ठहरा समय के लिए और जिस आहार को, जिस आत्मिक भोजन को, जिस वचनों को आज आपने हम सबों के लिए रखे। प्रभु सहायता करें कि हम इसे समझ पाए। हमें आंखें दे प्रभु, जो हमारा बीच में अंधे हैं ताकि वो देख पाए। बहरों को सुनने के लिए कान दे प्रभु, लंगड़ों को चलने के लिए पैर दे प्रभु, और साथ ही साथ जो पाप में मरा हुआ स्थिति में प्रभु से जीने के लिए जीवन दे प्रभु, ताकि इन सारा सत्य को विश्वास करने के द्वारा, स्वीकारने के द्वारा हम इसी पृथ्वी में प्रभु इस रीति से चमके ज्योति के न्याय कि लोग हमारा भला कार्य को देखकर हे स्वर्गीय पिता आपको महिमा दे, ताकि ऐसा व्यक्ति हम ठहरे। अनुग्रह करो प्रभु, हम सबों का आपके चरणों में सौंपते हैं। हे प्रभु पवित्र आत्मा संपूर्ण रीति से आपके ऊपर निर्भरशील होकर ये विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं। मत्ती 5 अध्याय 14 16वें पद को हम लोग देखेंगे, लेकिन मैं मत्ती 5 का 14 से 16 को एक साथ पढ़ना चाहूंगा ताकि हम संदर्भ को समझ पाए। मत्ती 5 अध्याय 14 से 16 पद प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं। वो कह रहे हैं, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारा भला कामों को देखकर तुम्हारा पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई या महिमा करे। यह परमेश्वर का वचन है। सबसे पहले हम केंद्र देंगे कि कौन है ये लोग। विशेष करके हमारा केंद्र रहेगा मत्ती 5 अध्याय 16 पर। ये लोग कौन है जिसको यीशु मसीह कह रहा है कि तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके? कौन है ये लोग? तो संदर्भ में ये वे लोग हैं जिन्होंने वाकई में प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, जो सत्यता के साथ सच्चा हृदय परिवर्तन करते हुए यीशु मसीह का अनुयायी हुए हैं। ये वे लोग हैं, और क्योंकि ये सच्चा विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हुए हैं, यीशु मसीह ने इन लोगों को ज्योति देकर ज्योतिर्मय बनाया, ठीक है, और ये ज्योति के संतान बने। तो ये लोग कौन है जिससे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके? ये लोग सच्चा विश्वास को प्रदर्शित कर रहे हैं, जो यीशु मसीह में सच्चा विश्वास भी होकर यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। अतः क्या हुआ? यीशु मसीह इन लोगों को ज्योतिर्मय बनाए, और ये लोग जो है वो ज्योति के संतान ठहरे हैं। तो उन लोगों को संबोधित करते हुए यीशु मसीह कह रहा है ताकि हमारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके। कैसा चमके? जैसे लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते परंतु दीवट पे, और जैसे वो नगर जो पहाड़ पे बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, उस रीति से, ताकि हमारा जीवन यात्रा ज्योति को प्रकाश करे संसार। ठीक है, तो ये उन लोगों को संबोधित करते हुए कह रहा है जो सच में सच्चा विश्वासी है। इससे पहले कि हम इस संदर्भ में बारीकी से ये देखने लगे कि ज्योति के न्याय चमकना क्या है और ज्योति के न्याय चमकने के द्वारा भला कार्य करने का अर्थ क्या है, इससे पहले कि हम इस संदर्भ में बारीकी से इन बातों को देखने लगे, आइए हम संपूर्ण बाइबल में सर्वेक्षण करते हैं और संपूर्ण बाइबल के दृष्टिकोण से ये देखने का प्रयास करते हैं कि ज्योति आखिरकार क्या है और ज्योति के न्याय चमकने का अर्थ क्या हो सकते हैं। पहले हम संपूर्ण बाइबल के संदर्भ में देखेंगे, उसके बाद हम इन पदों में, विशेष करके इन पदों में हम लौट के आएंगे और इन पदों के अनुसार उसे और बारीकी से देखेंगे। ठीक है, तो संपूर्ण बाइबल के संदर्भ में ज्योति क्या है? संपूर्ण बाइबल का संदर्भ में उजियाला या ज्योति जो है उसका अर्थ है परमेश्वर का सच्चा ज्ञान या समझ। ठीक है, परमेश्वर का समझ और ज्ञान से संबंधित है ये ज्योति, क्योंकि पहला यूहन्ना 1 में यदि हम पढ़ते, परमेश्वर वहां पे यूहन्ना के द्वारा कहते हैं कि गॉड इज लाइट, परमेश्वर ज्योति है, उसमें अंधकार नहीं है। ठीक है, और यही बातों को हम अगर भजन 36:9 में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तेरे साथ ही जीवन का स्रोत है, तेरी ज्योति में हम ज्योति देखते हैं। किसकी ज्योति में? परमेश्वर की ज्योति में। और यहाँ पे परमेश्वर का ज्योति होने का बात को किया गया। और यदि हम भजन 119, 105 को पढ़ते, जो कि बहुत ही प्रचलित पद है, लिखा हुआ है, तेरा वचन मेरे पैर के लिए दीपक और मेरे पथ की ज्योति है। तो एक अर्थ में परमेश्वर ज्योति है, उसकी ज्योति में हम ज्योति देखते हैं, और एक अर्थ में यह भी है कि परमेश्वर का वचन जो है वो भी ज्योति है। परमेश्वर ज्योति है, उनका वचन ज्योति है, और ना ही केवल उनका वचन ज्योति है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की ज्योति है। यीशु मसीह कहता है, जगत की ज्योति मैं हूं, यूहन्ना 8 में, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा।
तो ज्योति का अर्थ संपूर्ण बाइबल का संदर्भ में परमेश्वर ज्योति है, उनका वचन ज्योति है, और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह की ज्योति है। और यदि हम चाहते हैं कि हम वाकई में ज्योति के नहीं चमके, तो हमें इस रीति से चमकना है कि परमेश्वर का गुण, उनका वचनों का अभ्यास, यीशु मसीह का चरित्र हमारे जीवन के द्वारा प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ठीक है, तो चमकने का अर्थ संपूर्ण बाइबल में और क्या हो सकता है, जहां पे हमसे कहा गया है कि तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके। तो ऐसा चमकना, उजियाला का ऐसा चमकने का अर्थ क्या हो सकता है? जैसे कि हमने अभी भी पढ़े हैं, पहला यूहन्ना 1 में परमेश्वर ज्योति है, भजन 36 में यहोवा परमेश्वर ज्योति है, भजन 119 में परमेश्वर का वचन जो है वो ज्योति है, और यीशु मसीह यूहन्ना 8 में यीशु मसीह ज्योति है। तो चमकने का अर्थ क्या है? चमकने का अर्थ, जैसे कि मैंने कहा, कि इन वास्तविकताओं को, इन सत्य को हमारे जीवन के द्वारा प्रतिबिंबित होना, रिफ्लेक्ट होना। मतलब परमेश्वर का विषय में सत्य, परमेश्वर का वचन का विषय में सत्य, यीशु मसीह का विषय में सत्य को औरों तक पहुंचाना, अंधकार भरी जगत में पहुंचाना, हमारे जीवन के द्वारा, हमारा जीवन यात्रा के द्वारा, और हमारा सुसमाचार का बोली के द्वारा। ठीक है, तो ज्योति परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है, यीशु मसीह है। और हम ज्योतिर्मय कैसे होते हैं? यीशु मसीह में सच्चा विश्वास करने के द्वारा। और हम में से ज्योति कैसे चमकने लगते हैं? जब हम इन सत्य के अनुसार खुद चलते हैं, केवल मुख में बोलने के द्वारा नहीं, लेकिन जब ये सत्य हमारा जीवन में प्रकाश पाते, और जब हम लोगों के साथ ऐसा जीवन जीने के द्वारा उस सुसमाचार को भी बांटते हैं, जिस सुसमाचार को हम विश्वास करते हैं और जिस सुसमाचार के अनुसार हम स्वयं जी रहे हैं। और जब हमारा जीवन ऐसा चलने लगता है, वाकई में वो ज्योतिर्मय होने लगता है। ठीक है, आई होप हम समझ पा रहे हैं। पहला यूहन्ना में जैसे कि मैंने कहा कि परमेश्वर ज्योति है, उनमें कोई अंधकार नहीं है। तो ज्योति का अर्थ क्या है? संपूर्ण बाइबल का संदर्भ में ज्योति का अर्थ यह है कि परमेश्वर ने जिस रीति से स्वयं को प्रकाश किया, परमेश्वर का व्यक्ति, उनका प्रकृति, उनका इच्छा, उनका पुत्र को, उनका वचनों के द्वारा। तो मुख्य रूप से ज्योति का अर्थ क्या है? ज्योति स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर ने जिस रीति से अपने आप को प्रकाश किया लोगों के सामने, उनके वचनों के द्वारा, उनका पुत्र यीशु मसीह के व्यक्ति के रूप में। ठीक है, और जब हम ज्योतिर्मय बनते हैं तो कैसे बनते हैं? उनमें यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा उनका जो सत्य है, विशेष करके सुसमाचार का सत्य, उस अनुसार जब हम खुद जीने लगते हैं और दूसरों के सामने इस सुसमाचार को पहुंचाते हैं, तो इस रूप में हम संपूर्ण बाइबल का संदर्भ में ज्योतिर्मय होने लगते हैं। और कृपया गौर कीजिएगा कि ये ज्योति ना हम खुद से उत्पन्न नहीं करते। ये ज्योति वो ज्योति है जो हमें परमेश्वर की ओर से दिया जाता है, क्योंकि दूसरा कोरिन्थियों, जैसा हमारा सामने आज सुबह को पढ़ा गया, दूसरा कोरिन्थियों 4:6 में लिखा हुआ है, इसलिए कि परमेश्वर ही है, इट इज गॉड, जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। Who did that? God did that. परमेश्वर ने ये किए, और वही हमारा हृदय में चमका। परमेश्वर का ज्योति, परमेश्वर की ओर से वो ज्योति हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान। तो हम कैसे ज्योति पाते? बिकॉज जो परमेश्वर ने कहा कि ज्योति हो, उन्होंने हमारे जीवनों में चमका। किस रीति से? उनके शास्त्र के द्वारा, कि हम यीशु मसीह सुसमाचार के प्रकाशन के द्वारा यीशु मसीह का महिमा, यीशु मसीह का पहचान को हम देख पाए और उनमें विश्वास कर पाए। तो ये ज्योति, हम कैसे ज्योति में होते हैं? हमें ज्योति कैसे आने लगता है? ये परमेश्वर का अलौकिक कार्य है। नया जन्म के द्वारा वो हमें इस कार्य को करते हैं। ठीक है, यीशु मसीह का सुसमाचार परमेश्वर का वचन के द्वारा। तो हम ज्योतिर्मय होने के बाद किस रीति से हम अंधकार भरा जगत में ज्योति को लाते हैं? किस तरह से हम लोगों को मदद करें कि वो भी ज्योतिर्मय बने? हाउ? परमेश्वर का सच्चा वचन, उसका सच्चा सुसमाचार, उसका सच्चा ज्ञान को लोगों के सामने लाने के द्वारा। ठीक है, क्योंकि एकमात्र परमेश्वर ही ज्योति है, उनका वचन ज्योति है, यीशु मसीह ज्योति है। ठीक है, तो उनको हम लोगों के सामने लाते हैं, उनका सच्चाइयों को लाते हैं, और केवल लाते नहीं, लेकिन खुद भी उस अनुसार जीते हैं। तो जब हम इस रीति से जीने लगते हैं, हम अंधकार भरा जगत में ज्योतिर्मय बनने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए, जब हम नमक और ज्योति की बात एक साथ करने लगते हैं, तो नमक जो है वो गुप्त रीति से काम करता है, मतलब छिपा रीति से काम करता है, वो प्रकाश नहीं पाता जाता, क्योंकि नमक को जब मीट में आप मिलाते हैं तो वहां पे वो घुल मिल जाता है, वो दिखता भी नहीं कुछ देर बाद कि नमक कहाँ है। ठीक है, तो इसी रीति से एक सच्चा विश्वासी क्या करता है? गुप्त रीति से भी अपने प्रभाव को अपने जीवन यात्रा के द्वारा दूसरों के जीवन में पहुंचाते हैं। लेकिन केवल उतना ही नहीं, हमसे ज्योति भी बनने के लिए कहा गया है।
हम केवल गुप्त रीति से नहीं, लेकिन हमारा कार्य, हमारा बोली इस रीति से प्रकट हो लोगों के सामने कि लोग हमको देख के, हमारे जीवनों के द्वारा यीशु मसीह तक आए। ठीक है, नमक जो है वो गुप्त रीति से काम करता है, लेकिन हमें साथ ही साथ बोला गया कि हम ज्योति के नए चक्र, मतलब हमारा क्रियाएं जो है, जो हम परमेश्वर के लिए करते हैं, वो एक नगर के न्याय होना है जो पहाड़ पर है। हमें केवल गुप्त रीति से नहीं, गुप्त रीति से ही नहीं, वरन एक ज्योति के नए चमकना है, जो सच में दिखते हो बाहर, जो सच में दिख रहा है, जो लोगों को दिखाई पड़ रहा है, हमारा जीवन यात्रा। इसीलिए ज्योति का चमकना, ठीक है, ज्योति का चमकना, इससे पहले कि ज्योति चमके हमारे जीवनों के द्वारा, सबसे पहले जरूरत यह है कि हम खुद ज्योति को पाए अपने जीवन। उसके बाद ज्योति का चमकना हमारे जीवनों के द्वारा कैसे चमकते हैं? जब हम लोगों को परमेश्वर का सत्य बताते हैं, जब हम लोगों को परमेश्वर का वचन का सत्य बताते हैं, यीशु मसीह का सत्य को जब लोगों को हम बताते हैं, और केवल बताते नहीं, लेकिन खुद इस अनुसार जीने लगते हैं, तब हमारे ये जीवन यात्रा जो है ना, उजियाला की नाम चमकने लगता है, जहां कहीं भी हम रहे क्यों ना। तो एक तरफ में हमें सत्य को बताना है, लेकिन केवल बताना काफी नहीं है, केवल जुबान चलना काफी नहीं है, लेकिन हमें खुद भी हमारा जीवन यात्रा को भी बात करना है। हमारा जीवन यात्रा को भी ऐसा होना है कि जिस सत्य को हम बोल रहे हैं वो हमारा अपना जीवन में ही दिख रहा। ठीक है, तो हम कैसे चमकते हैं? एक अर्थ में सत्य को बताने के द्वारा, लेकिन साथ ही साथ हमारा जीवन में भी उस सत्य के अनुसार जीने के द्वारा। तो ऐसा जीवन यात्रा जब हमारा होते हैं, तो हम वाकई में प्रभु की अनुग्रह में ज्योति के न्याय चमकने लगते हैं। तो ये रहा संपूर्ण बाइबल का संदर्भ में ज्योति का न्याय चमकने का अर्थ है कि हम नमक के न्याय के प्रभाव को ला रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारा चरित्र भी बातें कर रहा है। जब हम परमेश्वर के अनुसार, उसके सुसमाचार के अनुसार जीने लगते हैं, और साथ ही साथ लोगों तक भी सत्य को पहुंचाते हैं। लेकिन खतरा यह है कि शायद एक व्यक्ति सच्चा विश्वासी हो सकते हैं, शायद वो सच में ज्योति ही हो सकते हैं, और देखिए ज्योति को छिपा के नहीं रखता है, इसको हमें जानना है। लेकिन खतरा क्या है? खतरा यह है कि जब एक सच्चा विश्वासी के जीवन में कोई पाप समा जाता है, जब एक सच्चा विश्वासी के जीवन में पाप का प्रभाव उसके जीवन में रह जाता है, जब एक सच्चा विश्वासी के जीवन में, जिसको एक पहाड़ पर नगर के न्याय होना है, उसके जीवन में जब किसी पाप के साथ समझौता करने लगते हैं, चाहे वो पाप किसी भी आकार का हो क्यों ना, चाहे वो पाप ऐसा पाप क्यों ना हो जहां पे हमारे जीवन में प्रेम का कमी और अभाव दिखाई दे रहा। ठीक है, वचन कहता है कि यदि मैं स्वर्गदूत का बोली बोलूं, लेकिन प्रेम मुझ में ना हो तो मैं कुछ नहीं। यदि मैं अपना शरीर को जलाने के लिए बलिदान के रूप में दे दूं, लेकिन मुझमें अगर प्रेम का अभाव हो तो मैं कुछ भी नहीं। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपने शत्रुओं से प्रेम करें, हमारा बैरियों के लिए हम विनती करें, तो कितना ना अधिक उनके लिए हम प्रार्थना करें और उनसे प्रेम करें जो मसीही के देह के लोग हैं। ठीक है, तो कई बार हमारा ज्योति नहीं चमकने लगता है जब हमें प्रेम का कमी होता है। कई बार हमारा ज्योति चमकने नहीं लगता है जब हम किसी पाप का साथ समझौता कर बैठते हैं। कई बार हमारा ज्योति नहीं चमकता है जब हम अनुग्रह पूर्ण व्यक्ति नहीं होते, दयावान व्यक्ति नहीं होते, मेल कराने वाला व्यक्ति नहीं होते। जब इन बातों का कमी हमें देखा जाता है, हम हो सकते सच्चा विश्वासी है, लेकिन इन सबों का बचना कई बार हमारा चमकने में दरार पहुंचाते हैं। ठीक है, इन सबों का होना, इन सबों का उपस्थित होना, क्योंकि देखिए हमें सड़ता हुआ जगत में, इस प्रदूषित जगत को सड़ने से रोकना है। लेकिन अगर मेरा खुद का एक पैर दूषित कार्य में जुड़ा हुआ है, तो मैं कैसे दूसरों को दूषित होने से रोक सकता हूँ? यदि मेरा खुद का जीवन में अशुद्धताओं से समझौता में करके रखा हूं, तो कैसे मैं शुद्धता को सामने ला सकता हूँ दूसरों के सामने? तो ये खतरा है विश्वासी के जीवन में, जिसे उस नगर के न्याय होना है जो पहाड़ पर है, उस ज्योति के न्याय, उस दिया के न्याय होना है जिसे ऊपर रखा जाता है ताकि सबके ऊपर ज्योति चमके। लेकिन खतरा क्या है? जब हमारे जीवन में पाप का बसना होता है, ऐसा पाप जिससे हमने मन नहीं किया, जब हमारे जीवन में प्रेम का अभाव दिखने लगता है, जब हमारे जीवन में अनुग्रह का अभाव दिखने लगता है, दया का अभाव दिखने लगता है। देखिए, हम ऐसा होने पर हम उद्धार को तो नहीं खोते यदि हम सच्चा विश्वासी है, लेकिन इस पृथ्वी में जिस प्रभाव को हमें लाना है उसे हम खोने लगते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है तुम्हारा उजियाला
हमारा उजियाला, प्रत्येक सच्चा विश्वासियों का उजियाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके, छिपे नहीं लेकिन चमके, कि वे तुम्हारा भला कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करे। जब इन बातों को हमारे सामने रखा गया है, जब यीशु मसीह इन बातों को हमारे सामने रखते हैं कि तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारा भला कामों को देखकर तुम्हारा पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। यहां से कुछ कुछ बातें हमारे सामने प्रकाश पाते हैं, जो जाहिर सी बात है। सबसे पहले यीशु मसीह कहता है कि हम ऐसा चमके कि हमारा भला कामों को देखा जाए। यहां से यह प्रतीत होता है कि भला कामों को लोग हमारे भला कामों को देख रहा है जो हमारे जीवन से हो रहा है। सबसे पहला चीज यहां से यह प्रतीत होता है, क्योंकि यीशु मसीह कह रहा है कि ऐसा चमकना है हमारा उजियाला, लोग हमारा भला कामों को देख रहे हैं। मतलब भला काम हो रहा है भैया, हमारे जीवन के द्वारा हो रहे हो भला काम, इसलिए लोग देख पा रहे हैं। तो सबसे पहला चीज जो प्रतीत होता है वो ये है कि हमारा जीवन के द्वारा सच में भला कार्य हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, दूसरा चीज ये है कि उन भला कामों को देखने के द्वारा महिमा परमेश्वर को पहुंच रहा है। ठीक है, सबसे पहला बात हमारा जीवन के द्वारा भला काम हो रहा है। दूसरी बात, उस भला काम को देख के महिमा किसको पहुंच रहा है? हमारे स्वर्गीय पिता को। इसका मतलब क्या है? तीसरी बात, इसका मतलब यह है कि वो लोग जो हमारा भला काम को देख के पिता को महिमा दे रहा है, बड़ाई कर रहा है, वो लोग जानते हैं कि हमारा पिता कौन है। ठीक है, वो लोग इस बात से अनजान नहीं है कि जब मैं इस व्यक्ति को देखता हूं तो ये किसका आराधना करते हैं, क्योंकि हमारा बोली, हमारा चाल चलन, हमारा जीवन यात्रा कुछ अर्थ में उनके सामने ये प्रकाश कर दिया है कि हमारा पिता वाकई में कौन है। यदि हम ऐसे जीवन जी रहे हैं कि लोग फर्क ही नहीं समझ पा रहे कि ये तो मेरे जैसा ही है, तब तो फिर हमारा पिता को वो जानेंगे कैसे, यदि मैं उस पिता के अनुरूप ना चलूं। और यहां से ये प्रतीत होता है कि ये लोगों का जीवन यात्रा, ये लोगों का चाल चलन ऐसा है जिससे लोग तक समझ रहे हैं, जान पा रहा है कि इसका परमेश्वर और पिता कौन है। क्या हम उस रूप में जी रहे हैं? क्या हमारा बोली चाली वैसा है जिसके द्वारा लोग जान पा रहा है कि हमारा परमेश्वर कौन है? या फिर हम भी उनके जैसे घुल मिल गए हैं कि वो भी सोचते हैं कि ये भी मेरा जैसा ही है, मतलब शायद इसका पिता और मेरा पिता सेम है। ठीक है, ये तीन महत्वपूर्ण बातें यहां से प्रतीत होता है। पहला तो हमारा भला कार्य उजागर हो रहा है, और दूसरा लोग हमारा पिता को महिमा पहुंचा रहा है, और तीसरा वो लोग जानते हैं कि इसका पिता कौन है, इसका स्वर्गीय पिता कौन है। देखिए, कई सारे लोग जो खुद को ईसाई कहते हैं, समाज में, देशों में काम करने जाते हैं, उसका पड़ोसी तक को पता नहीं होता कि वो ईसाई है, क्योंकि उसका जीवन चरित्र और उसका पड़ोसी का जीवन चरित्र में कोई भिन्नता ही नहीं। प्रभु हमारे जीवनों को ऐसा जीवन होने से बचाए। ठीक है, उन लोग जिसके बीच में हम रहते हैं, ताकि वो हमारे जीवन से ये देख पाए कि हम किसका आराधना करते हैं, हमारा जीवन यात्रा, हमारा बोली के द्वारा, ताकि वो इस चीज को जान पाए कि इस व्यक्ति का बहुमूल्य धन कहाँ है, इस व्यक्ति का प्राथमिकता कहाँ है, यहाँ नहीं वहां है, जिसको वो कहते हैं यीशु मसीह। और जो भला कार्य का बात को यीशु मसीह यहाँ कर रहा है, प्लीज नोट कीजिए, वो भला कार्य वैसा भला कार्य नहीं है जिसको करने के द्वारा एक इंसान सोचते हो कि वाह मैं ये भला काम को करूंगा, परमेश्वर से अनुग्रह को हम कमाएंगे, फिर हम अपना उद्धार को कमाएंगे। ये वैसा भला कार्य का बात यहाँ नहीं किया जा रहा है। लोग सोचते हैं ना कि भला कर्म के द्वारा वो उद्धार को पाते, भला कर्म करने के द्वारा वो स्वर्ग तक पहुंचते। यीशु मसीह उस तरह का भला काम का बात नहीं कह रहा है यहाँ पे, जहां पे एक इंसान सोचते होंगे कि मैं भला काम करूंगा और भला काम की बुनियाद पर उद्धार पाऊंगा। उस वाला भला काम के बारे में प्रभु बात नहीं कर रहा है, क्योंकि वैसे भला काम परमेश्वर का दृष्टि में यशायाह कहता है मैंने चित्र के समान है। हमें इस बात को बहुत बारीकी से जानना है कि हम अपने कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं पाते, क्योंकि वचन इसको स्पष्टता से हमारे सामने लाते हैं। इफिसी 2 अध्याय में मैं पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, और ये कार्य जो है ये परमेश्वर का अनुग्रह से करता है, मतलब परमेश्वर दया कर रहा है, इसलिए नहीं कि हम उस दया को कमा रहे हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि वो दयावंत परमेश्वर है,
उन्होंने दया देने को चुन लिया, ठीक है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण। हम कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं पाते। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भला कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किए। बहुत प्रकार के कार्य है जो परमेश्वर का दृष्टि में मैले चित्र के समान है, लेकिन जिस प्रकार का कार्य का यीशु मसीह बात यहाँ पे कर रहा है, ये वैसा कार्य है मत्ती 5 के अनुसार, जो भला, ये कार्य जो है जिसका बात यीशु मसीह कर रहा है, वो वैसा भला कार्य है जो उजियाला का चमकने के साथ जुड़ा हुआ है। यह एक ऐसा भला कार्य है जो उजियाला का चमकने के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। यह एक ऐसा भला कार्य है जिसमें आत्म बलिदान शामिल है। यह एक ऐसा भला कार्य है जिसको परमेश्वर ने पहले ही हमारे करने के लिए रखा है। यह एक ऐसा भला कार्य है जहां एक व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर निर्भरशील होकर परमेश्वर के महिमा के लिए करते हैं। ये भला कार्य को हम उद्धार अर्जन के लिए नहीं करते, वरन हमें उद्धार दिया जाता है क्योंकि परमेश्वर पहले से तैयार कर रखे हैं कि हम इन भला कार्य को करें, इनके अनुसार इस भला कार्य में चले। आई होप हम भिन्नता को समझ पा रहे हैं। तो भला कार्य वो कार्य है जो ज्योति के नए चमकने के साथ संबंधित रखता है। उजियाला के नए चमकने के द्वारा वो उत्पन्न होता है। भला कार्य वो कार्य है जहां पे आत्म बलिदानीय प्रेम शामिल है। भला कार्य वो कार्य है जिसको परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए बनाया है, सृजा है। भला कार्य वो कार्य जहां हम परमेश्वर पर निर्भरशील होकर अपने महिमा के लिए नहीं, उसके महिमा के लिए कर रहे हैं। तो भला कार्य का मूल उद्देश्य और लक्ष्य क्या है यीशु मसीह की बातों के अनुसार? यीशु मसीह कहता है उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारा भला कामों को देखकर क्या करे? तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करे। तो भला कार्य का मुख्य उद्देश्य, मुख्य लक्ष्य क्या है? परमेश्वर का महिमा। केवल एक ही मुख्य लक्ष्य है हमारा अस्तित्व का, केवल एक ही मुख्य लक्ष्य है संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व का। केवल एक ही लक्ष्य है, एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है कि हम भला कार्य क्यों करें। केवल एक ही उद्देश्य और मकसद है कि हम ज्योति के न्याय क्यों चमके और भला कार्य क्यों करें, नमक के न्याय क्यों चले। और वो मुख्य लक्ष्य क्या है? केवल एक ही लक्ष्य है कि हम ज्योति और नमक के न्याय चल के प्रभाव को लाए। वो मुख्य लक्ष्य क्या है? ताकि हमारा पिता जो स्वर्ग में है उसको महिमा पहुंचे। लेकिन जब हम कुछ और ही मकसद के लिए भला कार्य करने लगते हैं, अपने खुद के सम्मान के लिए, अपने खुद के पहचान के लिए, जहां पे हम अपने महिमा के लिए अधिक चिंतित होते हैं, तो फिर हम परमेश्वर का महिमा से चोरी कर रहे हैं। अपने जो महिमा परमेश्वर तक पहुंचना चाहिए था, वहां से हम कहीं ना कहीं उस सम्मान को हम चोरी कर रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 10:31 हमसे कहता है, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो, जो सामान्य जो हम दिन प्रतिदिन के कार्य करते हैं, चाहे जो कुछ करो, परमेश्वर कहता है सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। सब कुछ, नथिंग शुड बी एक्सक्लूडेड। क्या हम वैसा नमक बनना चाहते हैं जिसने अपना स्वाद को नहीं खोया? क्या हम वैसा ज्योति बनना चाहते हैं जिसका उजियाला चमक रहा है? तो फिर हमारे सर्वश्रेष्ठ चाहत और लक्ष्य और उद्देश्य को होना है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, कि हम परमेश्वर को महिमा प्रदान करें। अपने आप को नहीं, अपना पहचान को नहीं, अपना सम्मान नहीं, सबसे अधिक, सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारे मुख्य लक्ष्य को होना है कि हम परमेश्वर को महिमा पहुंचाएं। देखिए, सबसे मजे की बात यह है कि ना ही केवल हमें परमेश्वर को महिमा पहुंचाना है, यह तो है ही है, लेकिन हमारा कार्य को भी वैसा होना है जिसको देखकर दूसरे लोग भी परमेश्वर को महिमा प्रदान कर रहे हैं। हमें तो महिमा प्रदान करना है, लेकिन उतना तक ही नहीं, लेकिन हमारा कार्य को भी, हमारा जीवन यात्रा को भी ऐसा होना है जिसको देखकर दूसरे लोग भी, केवल हम नहीं, दूसरे लोग भी इस कार्य को देखकर परमेश्वर का महिमा प्रदान कर रहे हैं। तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारा भला कामों को देखकर तुम्हारा जो पिता जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करें, उसकी महिमा करें। तो जरा सोचिए, हम कैसे इस प्रकार से चमके ज्योति के नाम कि लोग हमारा भला कामों को देखकर हमारे पिता जो स्वर्ग में है उसका महिमा पहुंचाए। तो किस रीति से हम चमक सकते हैं और किस रीति से हम इस भला कार्य को कर सकते हैं जिसको देखकर परमेश्वर को महिमा पहुंच रहा हो? क्या इस प्रकार का ज्योति का चमकना
करना ही है। हम कैसे, किस प्रकार से हम चमके कि लोग हमारा भला कार्य को देखकर हमारा स्वर्गीय पिता को महिमा पहुंचा रहे हैं। क्या ये भला कार्य का करना या मतलब चमकना जो है केवल भला कार्य करने से संबंधित है? मतलब हम जब भला काम कर रहे हैं इसका मतलब हम चमक रहे हैं, क्या केवल यही है इस चमकने का अर्थ? इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है? इसको समझने का प्रयास कीजिए। पहले हमने चमकना क्या है पूरा बाइबल के संदर्भ में हमने देख लिया। अभी हम बारीकी से इस संदर्भ में हम देखने वाले हैं कि उन्हीं बातों को याद में रखते हुए विशेष रूप से यीशु मसीह जब यहाँ चमकने का और भला कार्य करने का बात कर रहा है जिसके द्वारा परमेश्वर को महिमा पहुंचते, वो कैसा दिखते हैं, हम लोग बारीकी से यहाँ पे अभी इसको देखने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि एक व्यक्ति जिन चीजों में अपना आनंद को तलाशते हैं, एक व्यक्ति जिस चीज को सबसे बहुमूल्य मानते हैं और उसी में अपना संतुष्टि और आनंद को प्राप्त करते जाते हैं, उसी चीज का इस व्यक्ति के जीवन के द्वारा महिमा पहुंचते हैं। ठीक है? एक व्यक्ति जिस चीज में अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ आनंद को तलाशते हैं और जो चीज उसके लिए सबसे बहुमूल्य है, वही चीज इस व्यक्ति के जीवन के द्वारा महिमा पाते हैं। क्योंकि जहां पे जिसका धन है वहीं पे उसका मन लगा रहेगा, और जहां पे उसका मन है हर जगह से वो दिखेगा कि वो उसके लिए बहुमूल्य है, और उसी चीज को इस व्यक्ति के जीवन के द्वारा महिमा पहुंचेगा। तो देखिए, हमारे जीवनों के द्वारा ये कैसा प्रदर्शित होगा कि सबसे बहुमूल्य जो धन है हमारा वो यीशु मसीह है। हमारा जीवनों के द्वारा ये कैसा प्रकाश पाएगा कि हमारा आनंद का मूल जड़ और केंद्र संसार नहीं लेकिन यीशु मसीह है। ये कैसा प्रकाश पाएगा, कैसे लोग जान पाएगा कि ये व्यक्ति का जीवन में इसका सर्वश्रेष्ठ धन और सबसे बहुमूल्य व्यक्ति वो खुद नहीं, ये संसार नहीं वरन यीशु है। हाँ, ये कैसा प्रकाश पाएगा हमारे जीवन के द्वारा कि यीशु मसीह वाकई में हमारे लिए बहुत कीमती है और हमारा सर्वश्रेष्ठ धन है, हमारा आनंद का सबसे बहुमूल्य केंद्र है। ये कैसा प्रकाश पाते? ये तब होते हैं क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए सच में मूल्यवान है। ये तब होते हैं जब क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए सच में इतना कीमती और मूल्यवान है, इसीलिए हम आत्म बलिदानीय रूप से लोगों को मदद करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं? क्योंकि हमारा बहुमूल्य जन यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमारे लिए बहुत कीमती है, हमारा सर्वश्रेष्ठ आनंद का केंद्र है। और क्योंकि ये है, हम क्या करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ है, हम क्या करते हैं? दूसरों को हम आत्म बलिदानीय रूप से मदद करने लगते हैं। हम आत्म बलिदानीय रूप से मदद करने लगते हैं, और जब हम ये करने लगते हैं, दूसरे लोग जब ऐसा क्रियाओं को देखने लगते हैं तो वो जान पाते हैं कि इस व्यक्ति का धन, इस व्यक्ति का बहुमूल्य जन वो चीज नहीं है जिसको वो हमें दे रहा है, वरन कुछ और ही है। आई होप हम समझ पा रहे, ये फ्लो जो है, जब यीशु मसीह हमारे लिए सबसे बहुमूल्य और कीमती है, ये कैसा प्रकाश पाएंगे लोगों के सामने? ये तब पाएंगे क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए सच में बहुमूल्य है, सच में कीमती है। इसलिए हम क्या करते हैं? हम आत्म बलिदानीय रूप से अपना कंफर्ट लेवल से हट के सैक्रिफाइस करते हुए दूसरों को भला करते जाते हैं, दूसरों को भला करते जाते हैं, अर्थ देने के द्वारा मदद करते, खुद उपस्थित होने के द्वारा मदद करते, चीजों को देने के द्वारा मदद करते। व्हाई? बिकॉज यीशु मसीह हमारा सबसे बहुमूल्य जन है। हम दूसरों को सैक्रिफाइस करते हुए भी मदद करते जाते हैं, और जब लोग ऐसा जीवन को देखते हैं हमारा, वो सोचने लगते हैं कि ये व्यक्ति का जो बहुमूल्य आशा और धन है वो कहीं और है, वो सब चीज नहीं है जो वो मुझको दे रहा है। और जब ऐसा होने लगता है अधिक से अधिक, लोग सोच में पड़ जाते हैं और जांचने लगते हैं कि ये क्यों मुझसे अलग है, ये किस तरह से इतना आत्म बलिदानीय रूप से मदद कर सक रहा है, किस तरह से ये व्यक्ति आत्म बलिदानीय रूप से अपना प्रेम को व्यक्त कर सक रहा है। हाउ इज ही सो डिफरेंट, क्यों इतना अलग है? तब वो जांचने लगता है और संभवतः आपसे आके पूछेगा, जैसा पतरस कहता है कि तुम्हारा आशा कहाँ है भाई, कहाँ है तुम्हारा आशा? क्योंकि जहां हम देख रहे हैं तुम्हारा आशा उन चीजों में नहीं है जहां पे मैं आशा लगा रहा हूं, तो फिर तुम्हारा आशा है कहां?
क्या लोग ऐसा हमसे पूछते हैं कि तुम्हारा आशा कहाँ है? क्यों नहीं पूछते पता है? इसलिए नहीं पूछते हैं कि हमारा आशा भी उन्हीं चीजों पे जहां उनका आशा लगा हुआ है। हमारा प्राथमिकता भी वही सब चीजें जहां उसका प्राथमिकता है। दिस इज अ सैड रियलिटी। तो फिर कैसे हम जी पाएंगे इस पृथ्वी में इस तरह से कि लोग हमें भिन्नता को देख पाए, कि वह हमें इन चरित्र इन गुणों को देख पाए कि हम उनके जैसे है नहीं। ये कैसे होते? ये तब होते हैं जब ये वास्तविकता हमारे जीवन में होते हैं, जो वास्तविकता का बात यीशु यहाँ कर रहा है कि तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारा भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उनकी बड़ाई या महिमा करें। और इस तरह से जी पाना, जैसा यीशु मसीह यहाँ कह रहा है, इस रूप में जी पाना सच में प्रभु का अनुग्रह का द्वारा एक अलौकिक कार्य है। लेकिन संत जीवन हम खुद से ऐसा नहीं जी सकते, क्योंकि देखिए संसार में बहुत प्रकार का तथाकथित भला कार्य हो रहा है कि नहीं? हर आम और शाम एनजीओ खोल के भला काम कर रहा है। कितना प्रकार का भला काम प्रचलित है इस संसार में, है नहीं? लेकिन उसके बावजूद जब लोग उस भला काम को देखते, महिमा वहां नहीं पहुंच रहा होता है। समस्या क्या है? तो फिर कमी किस बात का है? समस्या कहां पे है? समस्या इस बात का है क्योंकि हमको लगता है चमकना मतलब केवल भला कार्य करना। समस्या यह है कि लोगों को लगने लगता है कि चमकना मतलब केवल चलो बिना हृदय में प्रेम रख कर भी चलो दे दिए। संदर्भ में देखते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं कि यीशु मसीह जिस प्रकार का भला कार्य का बात कर रहा है वो वैसा भला कार्य नहीं जो हर आम शाम में आज इस पृथ्वी में करते हैं। लेकिन क्या है वो भला कार्य? आइए संदर्भ में अभी बारीकी से इसको समझने का प्रयास करते हैं, मत्ती 5 का संदर्भ में। ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले ये लोग जो है जो भला कार्य को इस तरह से कर रहे हैं जिससे महिमा वहां पहुंच रहा है, ये लोग कौन है? सबसे पहले ये लोग वो लोग हैं जो आत्मा में दीन है। ये लोग वो लोग हैं जो अपना पाप के प्रति शोक करते हैं, विलाप करते हैं, नम्र व्यक्ति लोग हैं। ये लोग वे लोग हैं जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे दयावंत व्यक्ति लोग हैं। ये लोग वो लोग हैं जो अपने जीवन में शुद्धता का, पवित्रता का खोजी करते हैं, जो अपने हृदय में शुद्ध है। ये लोग वो लोग हैं जो मेल कराने वाला व्यक्ति है। और ऐसा व्यक्ति होने के बाद ये लोग कौन है? जो धार्मिकता के लिए सताए जा रहे हैं। और यीशु मसीह कहते हैं इनके बारे में, मत्ती 5 का 11 से जब हम संदर्भ को देखने लगते हैं, यीशु मसीह कहते हैं धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। तो ये लोग कौन है? निंदा भी ये लोग उपलब्ध कर रहा है और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात करे। तो ये लोग कौन लोग हैं? ये लोग ऐसे लोग हैं जिनके साथ सताव घट रहा है। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे पता? तब then आनंदित और मग्न होना। तब जब इनके जीवन में सतावट हो रहा है, इनका हृदय का मनोभाव कैसा होना है? यीशु मसीह कहता है आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। अब यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। ये व्यक्ति लोग है वो पृथ्वी का नमक। यीशु मसीह के अनुसार इस संदर्भ में वो आगे जाके कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। और यीशु मसीह इस तरह से अंत करते उसी प्रकार लुकिंग एट ऑल ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट, विशेष करके ज्योति का संदर्भ को, नमक का संदर्भ को, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारा भला कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तो ये भला काम कहां से होके आ रहा है? पहले इनके पहचान से, उसके बाद इनके परिस्थिति से होकर ये आ रहा है। ठीक है, इसको और बारीकी से देखते हैं। इस संदर्भ में नमक के न्याय चलना और ज्योति के न्याय चमकने का अर्थ क्या हो सकता है जो भला कार्य से संबंधित रखता है? देखिए, नमक के न्याय चलना और उजियाला के न्याय चमकना, ज्योति के न्याय चलना का अर्थ केवल भला कार्य करना नहीं है। मुख्य रूप से ये केवल भला कार्य करना नहीं है, वरन सुनिए ध्यान से, वरन ये उस भला कार्य को करने का समय एक इंसान का हृदय और इरादा किस मनोभाव में है, किस स्थिति में है, उससे संबंधित रखता है प्राथमिक रूप से। ज्योति का चमकना केवल भला कार्य करना नहीं है, लेकिन ज्योति का चमकने का अर्थ यह है
कि जब हम उन भला काम को कर रहे होते हैं, उस वक्त हमारा हृदय का स्थिति क्या है, उस वक्त हमारा इरादा क्या है, उस वक्त हमारा मोटिव क्या है, ये उससे संबंधित रखता है कि जब हम भला कार्य को कर रहे हैं, उस समय हमारा हृदय का क्रिया किस स्थिति में है। यीशु मसीह कहता है कि तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। जब हम यीशु मसीह के लिए सताए जाते हैं, क्या हमारा हृदय तब आनंदित और मग्न होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि स्वर्ग में हमारा बड़ा फल है। Is that the condition of our heart? क्या हमारा हृदय का स्थिति वैसा होते है तब? कैसा है हमारा हृदय का स्थिति तब जब हम भला कार्य कर रहे होते हैं? क्या वो यीशु मसीह परमेश्वर में आनंदित होते हुए निकलते हैं, सताव और पीड़ा के बावजूद, क्योंकि हमारा हृदय ने अपना सबसे बहुमूल्य धन को स्वर्ग में तलाश पाया है, और उस धन की ओर इस तरह से आक्रांतित और चाहत पला बना हुआ है, जिस धन का नाम यीशु मसीह है, और उनके चाहने के द्वारा, उस और अपना आशा को लगाने के द्वारा हम भला कार्य को कर रहे हैं, सतावट के बावजूद आनंद मनाते हुए। क्या हमारा हृदय का मनोभाव ऐसा है जब हम भला कार्य को कर रहे हैं? भला कार्य करना मुख्य रूप से ज्योति का चमकना भला कार्य करना से संबंधित नहीं। मुख्य रूप से इट इज नॉट, उजियाला का चमकना और भला कार्य करना एक ही विषय नहीं है। उजियाला का चमकना प्राथमिक रूप से एक इंसान का हृदय को प्रदर्शित करता है कि वो किस स्थिति में है जब उस कार्य को कर रहे हैं। क्या हमारा हृदय वैसा समय में परमेश्वर में आनंदित है और मग्न हम होते हैं, भले हमें सतावट आते क्यों ना, क्योंकि महान पुरस्कार को हम देख पाए हैं और हमारा हृदय उसी पुरस्कार को इस कदर चाह रहे हैं। टेक माय कार, टेक माय हेल्प। क्या आपको पता है, जो ज्योति चमकता है, जो नमक ने अपना स्वाद को नहीं खोया, वो वाकई में कैसा दिखता है? ध्यान से सुनिए, ये तब होता है, ये वैसा जीवन का प्रतिच्छवि है जब आपको धार्मिकता के कारण, मसीह के वजह से, जब आपके जीवन में सतावट आते हैं, जब आपके जीवन में आपको निंदा सहना पड़ रहा है, जब आपका जीवन का परिस्थिति आपको दबोच ले रहा है, जब आपका परिवार में तनाव हो रहा है, विवाहित जीवन में तनाव हो रहा है, आर्थिक समस्याएं आ रहा है, कोई चंगाई नहीं आ रहा है, कोई समृद्धि नहीं आ रहा है, शिशु मारा जा रहा है, शिशु का नहीं होना, परिवारों में ऐसा व्यक्ति का होना जो विश्वास को त्याग कर संसार में जी रहे हैं, ऐसा स्थिति में होना जहां पे कलीसिया का कुछ लोग आपको पसंद नहीं करते, आपको भरोसा नहीं करते, लेकिन इन सबों के बावजूद क्योंकि आपने अनंत पुरस्कार को देख पाया विश्वास का दृष्टि से, और वो जो आनंद जो उसमें है, इन सबों के बावजूद, इन सारे परिस्थितियों के बावजूद, बिकॉज आपने स्वर्ग में महान पुरस्कार को देख पाया है और जो आनंद उसमें है, इन सबों के बावजूद, ऐसा परिस्थिति के बावजूद आप कोसते नहीं है, आप निंदा नहीं करते, आप प्रतिशोध नहीं लेते, वरन यीशु में आनंदित मनाते हैं, वरन यीशु में आप मग्न होते हैं और भला कार्य करना बंद नहीं कर देते, सुसमाचार के अनुरूप जीते रहते हैं और अपना आत्म बलिदान या प्रेम को प्रकट करते जाते हैं, भले क्यों ना परिस्थिति जैसे भी हो क्यों ना, क्योंकि आपने अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ उपहार को देख पाया जो मसीह में है, और उसमें आप आनंदित हैं, आप कोसते नहीं, आप प्रतिशोध नहीं ले रहे किसी से, वरन आप इस महान पुरस्कार को देखने के द्वारा उसमें इस तरह से आनंदित और मग्न है कि आप प्रतिशोध नहीं ले रहे, वरन भला कार्य करना आपने बंद नहीं किया, सुसमाचार के अनुरूप जीना आपने बंद नहीं किया, आत्म बलिदान या प्रेम को व्यक्त करना आपने बंद नहीं किया। और जब लोग ऐसे जीवन को देखते हैं, that's the light, ये वो ज्योति और उजियाला है जो चमक रहा है, ये वो नमक है जिसने अपना स्वाद को नहीं खोया है, क्योंकि सारे दुख तकलीफों के बावजूद आपका जीवन से ये प्रदर्शित हो रहा है कि आपका बहुमूल्य धन
और आनंद का संतुष्ट, आनंद का मुख्य केंद्र कहाँ है? और जब लोग ऐसा जीवन को देखते हैं, वो कहने लगते हैं, व्हाट इज दैट? ये क्या है? भले कोई आपका चरित्र को पसंद ना करे, वे कहेंगे ये क्या है, इसे तो हमने कभी नहीं देखा जिंदगी में, ये ऐसा परिस्थिति तो हमने लाइफ में कभी नहीं देखा। क्योंकि हमने लाइफ में देखा है कि लोग समृद्धि में, धन में, चंगाई में आनंद मनाते हैं, लेकिन ये सारा दुखों के बावजूद, हाउ इज दैट पॉसिबल? क्योंकि शैतान भी समृद्धि में आनंद मनाते हैं, प्रत्येक मनुष्य समृद्धि और धन संपत्ति में आनंद मनाते हैं, लेकिन ये आदमी जो खुद को मसीह कहते हैं, इसका जीवन में इतना तनाव, समस्याएं हैं, उसके बावजूद ये मसीह में आनंदित होते जाते हैं और प्रेम स्वरूप भला कार्य करना बंद नहीं करते हैं, क्योंकि उसका महान पुरस्कार स्वर्ग में है, यीशु मसीह के रूप में। That's the salt. ऐसे व्यक्ति संसार के नमक और वो ज्योति है जो चमकता है, वो नमक है जिसका स्वाद खोया नहीं है। और जब लोग ऐसा जीवन को देखते हैं, भले वो आपको पसंद ना करें, वो कहेंगे क्या मैंने अस्वाभाविक विषय को देख लिया है, एंड they will acknowledge, वो इसको मानने वाले हैं कि जरूर इसका जीवन में उसका हाथ है, जिसको वो कहते हैं कि वो उसका आराधना करते हैं। I don't know who that is, but ऐसा लगता है कि उसी का हाथ है इसके जीवन में। बिकॉज यदि मैं उसके जगह में होता, मैं कब का निकल गया होता इस परिस्थिति से। क्योंकि मैं अगर उसका जगह में होता, मैं कब इस शादी को तोड़ देता। यदि मैं उसके जगह में होता, मैं कब उस कलिसिया को छोड़ देता। यदि मैं उसके जगह में होता, मैं कब इस रिलेशन को तोड़ देता। बट दिस मैन, वो अभी तक वहीं पर है। वो बना है विश्वसनीय रूप से, नम्रता पूर्वक, प्रेममय रूप से, दयावंत रीति से मेल कराते हुए, दुखों को सहते हुए, और उसके साथ साथ वो आनंदित और मग्न है, भले कि मैं उसके आंखों से आंसू बह रहा हूं दुखों के मारे। That is the salt. ये वो नमक है जिसने अपना स्वाद को नहीं खोया। ये वो ज्योति है जिसका उजियारा चमक रहा है। क्या हम आज इस प्रकार का नमक और ज्योति है जिसका उजियारा इस तरह से चमक रहा है, जिसका प्रभाव आज पृथ्वी में ऐसा पड़ रहा है? देखिए, हम सभी कोई मसीह होने का दावा करते हैं, लेकिन मैं आपसे ये सच बात बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग इस संसार में हैं जो मसीह होने का दावा करते हैं, लेकिन अगर उसके जीवन में वो नमक और ज्योति के न्याय नहीं चल रहा है, और नमकीनपन और ज्योति का उजियारा अगर दिखाई नहीं दिया है, तो चाहे वो 60, 70, 80, 100 साल ही जी क्यों ना रहा इस पृथ्वी में, he has wasted his time in life. उसने अपना जीवन का समय को व्यर्थ किया है। लेकिन एक जीवन जो वाकई में मायने रखता है, वो वैसा जीवन है जिसमें दुख, कठिनाई, दर्दों के बावजूद हम आनंद पूर्वक, प्रेम पूर्वक सुसमाचार के अनुरूप जीना बंद नहीं करते, भला कार्य करना बंद नहीं करते। जो भला कार्य ऐसा इरादा और हृदय से उत्पन्न हो रहा है, जो हृदय अपने संतुष्टि को मसीह में तलाश पाए, जो हृदय ने देख पाया और उपलब्ध कर पाया उसका सर्वश्रेष्ठ उपहार को जो मसीह यीशु में है, और मसीह यीशु उसका बहुमूल्य धन बन गए। जब लोग ऐसा जीवन को देखते हैं, महिमा वहां पहुंचते हैं। और यदि हम ऐसा जीवन जीने में व्यर्थ होते हैं, कहीं ना कहीं we are wasting our life, तो वो हमें सहायता करे। एक जीवन जो वास्तव में मायने रखता है, वो जीवन कैसा है? जो जीवन वाकई में नमक और ज्योति है, वो जीवन कैसा है? वो जीवन वैसा जीवन है जहां पे दर्द, दुख, तकलीफ, तनाव है, उसके बावजूद वो आनंद स्वरूप, प्रेम पूर्वक सुसमाचार के अनुरूप जीना नहीं छोड़ते, नहीं रुकते। भला कार्य करना वो बंद नहीं कर देते। वो भला कार्य जो एक ऐसा हृदय और एक ऐसा इरादा से उत्पन्न हो रहा है, जो हृदय देख पाया है उसका सर्वश्रेष्ठ उपहार को, जो हृदय उस उपहार में संतुष्ट है, जो हृदय उस उपहार को जीवन में उपभोग कर पाए हैं, और वो उपहार है सर्वश्रेष्ठ उपहार हमारा प्रभु यीशु मसीह। और वो उपहार उसके जीवन में सबसे बहुमूल्य धन और सर्वश्रेष्ठ आनंद का केंद्र बन गया। और ऐसा जीवन सच में मायने रखते हैं, और ऐसा जीवन होने के लिए हमें बुलाया गया है। And these are the people, ऐसे लोग वे लोग हैं जो सच में पृथ्वी में के नमक है, जिसने अपना स्वाद नहीं खोया। ऐसे लोग वे लोग हैं उस ज्योति के न्याय जिसका उजियारा चमक रहा है। प्रभु हमें अनुग्रह करे कि हमारा लाइफ
वेस्टेड लाइफ ना हो, व्यर्थपूर्वक जीवन ना हो, वरन ऐसा जीवन हो प्रभु का अनुग्रह में ये वास्तविक करना, ताकि हम सभी का जीवन का हिस्सा हो। जहाँ पे यीशु कहते हैं तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भला कामों को देखकर, वो भला काम उत्पन्न हो रहा है क्योंकि दुख तकलीफ के बावजूद हमने अपना सर्वश्रेष्ठ उपहार को देख पाया, और हम कोसते नहीं परिस्थिति को, और हम भला काम करना बंद नहीं करते क्योंकि मसीह हमारा सर्वश्रेष्ठ उपहार है। और वैसा भला काम को देखकर ताकि लोग हमारा पिता जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई और महिमा करें। और वाकई में ऐसा जीवन वास्तव में मायने रखता है। प्रभु हमें इस रीति से नमक और ज्योति के न्याय चलने में इस पृथ्वी में सहायता प्रदान करें। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु हेल्प अस लॉर्ड, हमें हमारी कमजोरियां पता है प्रभु, सहायता करें कि हम वाकई में उस नमक के न्याय चल सके जिसने अपना स्वाद को ना खोया, दुख तकलीफों के बावजूद प्रभु, ताकि हम उस ज्योति के न्याय चमके प्रभु, जिसका भला काम को देखकर लोग आकर महिमा पहुंचा। हेल्प अस लॉर्ड कि हम वैसा व्यक्ति हैं, हमारे कलीसिया के प्रत्येक लोग प्रभु, ताकि इस तरह का नमक और ज्योति है। अनुग्रह करें प्रभु, सबको आपके चरणों में सौंपते हैं। और प्रभु जिस वचन को भी आज बोया गया, मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु, ताकि ये वचन हमारा हर किसी का जीवन में कार्य करे प्रभु और फल को लेके आए। धन्यवाद के साथ हम सबको आपके चरणों में सौंपते हैं। सारा आदर सम्मान और महिमा आपको देने के लिए विनती, यीशु मसीह के महान नाम से।